आज का हमारा विषय है कुंभ राशि के लोग जीवन भर क्यों भटकते रहते हैं। हम इस विषय के बारे में बात करेंगे और इस विषय में हम आपको बताएंगे कि आप बचपन से लेकर के जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आखिर ये भटकाव थमता क्यों नहीं है जिंदगी में, और क्या कभी ये थमेगा या ये मतलब इसकी अनंत एक अंतहीन यात्रा है जो चलती ही रहेगी। तो शुरू करते हैं हम आपके लिए ये वाला वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो पहले चरण की जो बात है वो हम शुरू करते हैं बचपन से। ये कहानी बचपन से शुरू होती है। मोस्टली कुंभ राशि वालों का जो जन्म है वो बहुत ही एक हम्बल बिगनिंग में होता है, यानी कि बहुत ही जो है कई बार वो काफ़ी गरीब परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। कई बार जो है उनको देखा गया है कि विषम परिस्थितियों में जन्म होता है उनका, जहाँ पर ऑलरेडी ड्रामा पहले से ही चल रहा होता है और उस ड्रामे की वजह से उनको बचपन में ही अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। पिताजी ट्रांसफरेबल पोस्ट में हुए या कुछ हुआ, इस तरह की व्यवस्था की वजह से या कुछ वहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई जहाँ पे आपने जन्म लिया, उसकी वजह से आपको दूर जाना पड़ता है। अब ये भटकाव वहीं से शुरू होता है। अब ये जीवन की यात्रा, अब आपकी उम्र कम है, आप समझते नहीं है कि आपके साथ में क्या हो रहा है, ठीक है, और आप चलते रहते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज में भी कुछ खास दोस्त नहीं बन पाते और आप देखिए भटकाव जारी रहता है एक जगह से दूसरी जगह पर। आप कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं अपने से बड़ों से, शायद ही उनके पास कुछ जवाब हो उन चीज़ों के, लेकिन ये आपकी यात्रा जारी रहती है और आपको आंसर मिलता नहीं है। फिर आप खुद ढूंढना शुरू करते हैं आंसर। लेकिन आप देखिए, क्योंकि जो है कुंभ राशि के लोग काफ़ी बूढ़े लोगों के साथ में बैठना पसंद करते हैं और वो जीवन का भर का भटकाव वो भी देखते हैं कि यार ये जो बूढ़े लोग हैं ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, इन्होंने जीवन में कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे। लेकिन उनका भटकाव वहीं से शुरू हो जाता है और जब ये उनको पता लगता है कि भाई उनकी कुंभ राशि है और उनकी कुंभ राशि में यही होना है और यही जो है चलना है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म के बाद तीसरे जन्म, हर जन्म में कहानी ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है। लेकिन मंजिल क्या है, ठिकाना क्या है, कुछ नहीं पता। और अगर पता लग भी जाए, जब तक आपको पता लगता है कि आप स्टेबल होने वाले हो, तब तक आपको जीवन उखाड़ करके कहीं पहुंचा देता है। ये कुंभ राशि वालों की लाइफ में हमेशा होगा कि जब वो समझेंगे कि हमको जीवन अब थोड़ा समझ में आने लगा है, या इस शहर में हमारे पैर अब थोड़े से जमने लगे हैं, या इस रिलेशनशिप में हमको लगने लगा है कि हाँ भाई यहाँ पे हम इस रिलेशनशिप में ठहरते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होगा कि आप जो है फिर से आप जीरो से शुरू करेंगे। तो ये तो हो गई बचपन की कहानी। अब आते हैं जवानी में। तो जब जैसी कुंभ राशि की जवानी शुरू होती है, उनकी शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। अब यहाँ से एक डबल भटकाव शुरू होता है उनकी लाइफ में। अब यहाँ से जो डबल भटकाव है वो उनको फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है और जिसकी वजह से उनको परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उनकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या है कि सही टाइम पे सही रिसोर्सेज का ना होना। ओके, उनकी जवानी में जो चीज़ उन्होंने मिस की वो था अपना जो है युवावस्था। बिल्कुल, वो युवावस्था एक फाइनेंशियल स्ट्रगल की भेंट चढ़ गई और उसके बाद में ये भटकाव फिर भी जारी रहा। उनको लगा कि शायद हम अपनी जो है स्थिति को हम संभाल लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन दुनिया ने उनको एक अलग से ही रूप दिखाया। हर बार ही जो है जब भी वो कुछ ढूंढने के लिए गए, सच्चा प्यार ढूंढने के लिए गए, तो उनको अलग ही एक हिसाब किताब मिला। जिन संबंधों पे भरोसा किया वो भी संबंध खोखले निकले एट द एंड ऑफ इट। तो उनको ये संसार का खोखलापन धीमे धीमे समझ में आने लगता है और जब वो पहुंचते हैं 40 के आसपास या 50, जब वो पार करते हैं, तो वो एक ही चीज़ कहते हैं, यार ये क्या ड्रामा किया है मैंने लाइफ में। मैं कितने सारे व्यर्थ के रिलेशनशिप्स में रहा, इनमें जो है मेरे को जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। एंड कुछ टाइम तो मैं जो है जीवन में पता नहीं क्या क्या लोगों को मैं प्रूव करता रहा कि भाई, और जबकि वो कुछ भी हमको प्रूव करने की कहीं पर कोई आवश्यकता थी नहीं। तो वो ये कहते हैं चलो खैर जो हो गया वो हो गया, लेकिन हम आगे नहीं करेंगे। लेकिन शनि की 7.5 दोबारा से उनको मिलती है 50 के आसपास और जब 50 ईयर्स की एज पे जब उनकी शनि की 7.5 आती है, शनि की 7.5 आती है,
तो फिर से उनका जीवन जो है वो पलट के रख देती है और फिर से वो एक जीवन में जो है दोबारा से शुरू करते हैं वहीं से, और इमोशनल टर्मोइल और इससे तो उसका नतीजा क्या होता है, इन सब भटकाव का नतीजा ये है कि ये भटकाव हर तरीके से फाइनेंशियल है, इमोशनल है, फिजिकल है। और ये जो है जब वो इस नतीजे पर पहुंच चुके होते हैं तो यहाँ से उनका निर्मोहीपन शुरू होता है, संसार से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार ये संसार ऐसे ही चलना है, यहाँ पर किसकी मोह माया करे, है ना, दर्द ही देंगे सारे रिश्ते, किन का मोह करे, तो वही सारे रिश्ते दर्द ही देंगे। और उनका ये भटकाव अब आते हैं बुढ़ापे की तरफ। जब वो बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो उनका जो है जैसे जैसे उनकी 50 साल के बाद जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वो वैसे वैसे अकेले होते चले जाएंगे और उनका ये भटकाव और ज़्यादा जारी रहेगा। एट दी एंड वो कुछ सोचते हैं कि भाई हमको ये कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी लाइफ में, चलो खैर टाइम नहीं मिला अब कर लेते हैं, लेकिन उस समय फिजिकल स्ट्रेंथ भी कम होगी और जो है थोड़ा सा दवाइयों गोलियों का भी जो है सेवन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो है मेंटेन करने के लिए बुढ़ापा हम किसी का नहीं रोक सकते, सबको बुढ़ापा आता है। तो उसमें भी भटकाव जारी रहेगा, लेकिन वो भटकाव होगा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जहाँ पर आप ये जानना चाहेंगे कि संसार कैसे काम करता है। और इतने यहाँ पर 70-75 साल या 80 साल जीवन होने के बाद भी हमारी समझ जो है वो ना के बराबर है संसार के बारे में। हमको हमारे पास 70-80 साल का अनुभव है। आप किसी भी बूढ़े व्यक्ति से पूछिए जिनकी उम्र 70-80 साल हो और उनसे पूछिए कि आप इस संसार को समझते हैं, आपको बड़े अजीब से आंसर मिलेंगे कि नहीं, अभी हम नहीं समझते हैं। और तो यहाँ पर जो कहानी है वो ये पूरे जीवन भर का एक भटकाव है जो चलता रहेगा, लेकिन कुंभ राशि वालों को इसमें आनंद आता है और वो समझते हैं कि भाई ये प्रोसेस है तो इसका आनंद लीजिए और जो है आगे बढ़ते जाइए। बिल्कुल इसी तरह से उनको ये लगता है कि यार जब संघर्ष है, अब कई बार कुंभ राशि वालों को ये लगता है कि यार मैं इस धरती पर करने क्या आया हूँ भाई, मेरे को करने के लिए क्या भेजा है, क्या मेरे को ये यहाँ पे फालतू के स्ट्रगल करने के लिए भेजा है, या इन फालतू के रिलेशनशिप्स में जाने के लिए भेजा है, या किसी के नखरे उठाने के लिए भेजा है मेरे को यहाँ पे, मतलब मैं कर क्या रहा हूँ इस धरती पर। तो उनको ये लगता है कि नहीं यार, जब ये शनि की 7.5 आती है और जब उनको वो एक बिल्कुल लोएस्ट लाइफ दिखाती है, उनको लगता है शायद ये भगवान यही चाहते हैं कि यार तुम लोएस्ट लाइफ देखो, ठीक है, वो आपसे चाहते ही नहीं है कि आप कोई यहाँ पे महान कार्य करो, राइट। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी लक जो है पटरी पर नहीं आता। अल्टीमेटली होता यह है कि कुंभ राशि वाले अपना रास्ता स्वयं बनाना शुरू करते हैं, फिर बोलते हैं भाई अब लक और इनको एक तरफ रखो, अब हम अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये भटकाव जारी रहेगा और ये आपको काफ़ी खूबसूरत लोगों से भी मिलवाएगा, काफ़ी जो है शानदार लोगों से भी आपका मिलना होगा इस दौरान, इस यात्रा में। तो इस जीवन यात्रा का आनंद लीजिए और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।